दोस्तों आज हम अदिश त्रिभुवन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टीजीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो माना वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कोई तीन सदिश राशियां हैं। वेक्टर बी तथा वेक्टर सी का सदिश गुणन निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बी क्रॉस सी भी एक सदिश राशि होगी। बी क्रॉस सी का वेक्टर ए के साथ अदिश गुणन करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी जो भी एक अदिश राशि प्राप्त होगी, मतलब अदिश डॉट निकाल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट वो अदिश राशि होती है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो सदिश राशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अदिश त्रिगुणन, इसी को हम अदिश त्रिगुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश त्रिगुणन कहते हैं। आप अदिश त्रिगुणन को निम्न रूप से भी निरूपित कर सकते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर, इसमें बड़ी ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये आपका अदिश त्रिगुणन हो जाता है। रिमार्क्स में बी क्रॉस सी एक सदिश राशि है, बी डॉट सी एक अदिश राशि है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी भी एक आपकी अदिश राशि प्राप्त होगी। ठीक है। अब अदिश त्रिगुणन ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान चक्रीय क्रम के रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं। मान लीजिए हमने चक्री ए ले लिया, ए बी सी, तो ए लेंगे पहले तो बी के साथ कर देंगे, बी सी के साथ, बी लेंगे तो सी ए के साथ कर देंगे, सी लेंगे तो सी ए बी के साथ करेंगे। भाई दिखाया हमने, सबसे पहले हमने लिया ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट किया, फिर ए बी के बाद आएगा बी सी, तो बी सी कर लिया, फिर सी ए कर लिया, फिर ए बी कर लिया। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये आपका कहलाता है चक्रीय क्रम, ट्रिपल प्रोडक्ट का। देखो दोस्तों, अब हम आपके लिए घटक रूप में अदिश त्रिगुणन ज्ञात करते हैं। तो अदिश त्रिगुणन का मतलब होता है, त्रिगुणन का मतलब होता है, आपको बताया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ये बदल के रूप भी हो सकता है, ए बी सी लिखा हमने, बी सी ए बी हो सकता है। अब सी ए बी भी हो सकता है। तो इसका हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? माना वेक्टर ए बराबर A1 I, A2 J, A3 K, वेक्टर बी बराबर B1 I, B1 I, B2 J, B3 K, सी बराबर C1 I, C2 J, C3 K। सबसे पहले हम निकालेंगे बी क्रॉस सी, सदिश गुणन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सदिश गुणन बी क्रॉस सी। और बी की वैल्यू कितनी होती है? बी की वैल्यू होती है आपकी ये B1 I, B2 J, B3 K क्रॉस C1 I, C2 J, C3 K। अब ये वैल्यू किसके बाद सारणिक रूप में होती है? I J K, I J K, या डायरेक्ट हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, I का गुणांक पहले B1 B2 B2 B3, C1 C2 C3। आप इसे निकालते कैसे? फर्स्ट कॉलम को छुपा लेते हैं और फर्स्ट रो को छुपा लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। I तो B3 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस जी, माइनस आता है इसमें, इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस, यहाँ लिख देते हैं, के को छुपाएंगे रो और कॉलम को, तो B1 C2 और B2 C1, ये आ गया आपका। अब इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। यह वैल्यू आ गई हमारी B क्रॉस C, सदिश गुणन निकाल लिया हमने, B क्रॉस C बराबर ये आ गया। अब निकालना है ट्रिपल प्रोडक्ट, A डॉट
बी क्रॉस सी, कहने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अदिश त्रिवर्ण निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी होती है, A1 I, A2 J, A3 K। बाकी डॉट प्रोडक्ट लगाया और मजली ब्रैकेट लगाई, मजली ब्रैकेट, ये वैल्यू उतार लेंगे वैसे, I B2 C3 B3 C2 माइनस J B1 C3 B3 C1 प्लस K B1 C2 B2 C1, ये आ गया। अब आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे, के का के साथ करेंगे, अदर्स के साथ जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आई का आई के साथ किया तो ये लिख दिया, जे के साथ किया तो ये लिख दिया, के के साथ किया तो ये लिख दिया, आ गया ये। अब ये जो फॉर्म है वो सारणिक फॉर्म कहलाती है, क्या कहलाती है, A1 को छुपाया हमने और ये छुपाया, तो ये वाली वैल्यू आती है B2 C3 B2 C3 और B3 C2। इसी प्रकार A2 ये वाली वैल्यू आएगी B1 और C3 और ये आएगा तो इस प्रकार से हमने ये वैल्यू लिख ली, A1 को छुपाया, ये इसे छुपाया तो B2 C3 B3 C2, A2 छुपाया B1 C3 B3 C1, A3 को छुपाया B1 C2 B1 B2 C1, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अदिश त्रिवर्ण के रूप में A डॉट B क्रॉस C बराबर स्टेप से लिख सकते हैं, बराबर स्टेप से लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये इसका अदिश त्रिवर्ण प्रूफ हो गया इसका। दैट्स ऑल। अदिश त्रिवर्ण के गुणधर्म, इससे आगे हम देखते हैं अदिश त्रिवर्ण के गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। माना वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी कोई चक्रीय क्रम में लिए गए तीन सदिश है, तो तीन सदिश है ए बी सी, चक्रीय क्रम में तीन सदिश है, ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए बराबर सी क्रॉस ए डॉट बी, ये तीनों मान बराबर होते हैं, अचक्रीय क्रम में लिए जाते हैं। तो इनका क्रम, जैसे ए बी ले लिया हमने, ए बी सी, तो बी सी ए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रम बाहर आ जाएगा। कंडीशन 2, अचक्रीय क्रम में लिए जाए, तो अचक्रीय क्रम का मतलब होता है ए बी सी बी सी ए बी, तो हम किसी एक क्रम को चेंज कर देंगे, ए बी सी दिया है, फिर बी सी आना चाहिए तो सी आगे ले लिया, ए यहाँ पर तो माइनस चिन्ह आ जाता है, ऐसे सी ए बी होना चाहिए तो हमने ए बाद में लास्ट में ले लिया, बी निकल लिया है, सी ए बी होना चाहिए तो सी ए लास्ट में लिया, ये यहाँ पर, तो इसमें माइनस चिन्ह आ जाता है। इसी प्रकार यदि अदिश त्रिवर्ण में कोई अदिश समान हो तो अदिश त्रिवर्ण का मान कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मान लो अदिश त्रिवर्ण ले रहे हैं हम, ये दो सदिश कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो उस अदिश त्रिवर्ण का मान कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें क्या है, दो सदिश सेम है तो इसका भी मान जीरो हो जाएगा, इसमें दो सदिश सेम है तो इसका मान जीरो हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट प्रूफ कर, कहीं पर आवश्यकता हो डायरेक्ट वैल्यू लगा देते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, तीन सदिश राशियां में के कोई अदिश राशि है, तो के एक अदिश राशि है, ये सदिश राशियां हैं, तो के को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने दोस्तों एक प्रॉब्लम ली है, तीन सदिशों का समतलीयता, अर्थात तीन कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, मतलब तीन वेक्टर एक समतलीय होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है।
उसके लिए क्या कंडीशन, बेसिकली सभी जानते हैं कि ये जो है कोपोलैरिटी की कंडीशन होती है। तीन ट्रिपल प्रोडक्ट अर्थात अदिश त्रिगुणन जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये एक समतलीय के लिए कंडीशन को शो करता है। तो इसी को हम कैसे प्रूव करेंगे, माना तीन अशून्य असंरेखीय सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समतलीय हैं यदि केवल ए बी सी बराबर 0 अर्थात ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, बी सदिश गुणन है और ए के साथ हम अदिश गुणन करते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाता है। ये हमें प्रूव करना है। तो माना ए बी सी समतलीय हैं, तब यदि बी तथा सी समांतर सदिश हैं तो बी क्रॉस सी बराबर 0 हो जाएगा। जब बी क्रॉस सी बराबर 0 होगा तो इसके साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो 0 के बराबर हो जाएगा। पुनः बी और सी असमांतर सदिश हैं, तब बी क्रॉस सी ये पर कैसा होगा, लंबवत होंगे, अर्थात ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम कन्वर्सली अब उल्टा लेके चलते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, या तो ए 0 होगा या बी क्रॉस सी 0 होगा। अर्थात हम जैसे लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी 0 है, जब ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो इनका परपेंडिकुलर भी 0 के बराबर होगा, ये अर्थात परपेंडिकुलर होंगे। इससे ही हम कह सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अवश्य एक समतलीय होंगे। आगे हमने नोट में लिखा है 4 बिंदु समतलीय होंगे यदि तीन सदिश ए बी ए सी ए डी समतलीय होंगे। तो इसे हम लिखेंगे ए बी ए सी ए डी ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0 अर्थात 0 के बराबर होता है। अगला पॉइंट है समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि इसकी क्लोराई वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के रूप में हो। तो वेक्टर ए बी सी कैसा हो जाता है, 0 के बराबर हो जाए, अर्थात वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ए बी सी की, जो वैल्यू निकल के आएगी शारीरिक रूप में वही इसका मान हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया वो टीजीटी में। यदि ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश इस प्रकार है कि मॉड ए क्रॉस बी बराबर 2, तब इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, रूल होता है ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए बी सी। स्टेप से ये लिखा जाता है। इसका मतलब ये एक पद रहा होगा, ये दूसरा पद है, तो कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी। अब ये आ गया आपका, और ये ए डॉट बी बराबर ए डॉट ए बराबर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी का स्क्वायर, और ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसमें ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें दी है 2, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। ये आगे देखो, यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, वेक्टर सी बराबर इतना, तो अदिश त्रिगुणन ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं अदिश त्रिगुणन क्या होता है। अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी निकालना हमें। तो यहाँ देखो अदिश त्रिगुणन, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लगाएंगे 3 2 2, बी की वैल्यू है 6 4 -2, सी की वैल्यू -3 -2 -4। अब 3 हमने छुपा लिया। अदिश त्रिगुणन ऐसे निकालेंगे, तो 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, इसे छुपाएंगे, इसे छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस आएगा, और प्लस 2, इसे छुपाएंगे और इसे छुपाएंगे, तो 6 दूनी 12, 4 12, 6 दूनी 12, माइनस के 4 12, -1 और 1 माइनस प्लस, तो ये तो कट के कितना हो गया, ये तो कट गया पूरा पूरा, प्लस माइनस का दिखाई दे रहा है, इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 3 और ये हो गया 20 और ये हो गया 6 4 10 30, माइनस के
2 3 20 3 60 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस 60, ये कितना आ गया 0 आ गया। तो अदिश त्रिकोण मान ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। देखो ये किसका माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस से जोड़ लिया हमने 30 हो गए। ये प्लस का चिन्ह, यहाँ कोई परिवर्तन थोड़ी नहीं किया है, तो माइनस परिवर्तन नहीं किया तो माइनस की हो गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 120। आंसर कितना आ गया माइनस का 120 आंसर।